भूकंप 4। भूकंप की परिभाषा। भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक उत्पन्न होने वाला कंपन है, जो पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों की गति या ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण होता है। जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती, खिसकती या अलग होती हैं, तब ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। इन तरंगों के कारण भूमि में कंपन उत्पन्न होता है, जिसे भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप के प्रकार। टेक्टोनिक भूकंप। यह प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होता है। भारत में अधिकांश भूकंप इसी प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखीय भूकंप। यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। कृत्रिम भूकंप। खनन, विस्फोट या परमाणु परीक्षण के कारण उत्पन्न होता है। धंसाव भूकंप। भूमिगत खदानों या गुफाओं के धंसने से उत्पन्न होता है। भारत में भूकंप क्षेत्र। भारत को भूकंपीय संवेदनशीलता के आधार पर 4 प्रमुख जोन में विभाजित किया गया है। जोन 2 कम जोखिम वाला क्षेत्र। जोन 3 मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र। जोन 4 उच्च जोखिम वाला क्षेत्र। जोन फी अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्व भारत, गुजरात का कच्छ क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जोन फी में आते हैं। दिल्ली जोन 4 में स्थित है। भारत के प्रमुख भूकंप। 1857 असम भूकंप। 1905 कांगड़ा भूकंप। 1934 बिहार नेपाल भूकंप। 1993 लातूर भूकंप। 2001 भुज गुजरात भूकंप। 2005 कश्मीर भूकंप। इन भूकंपों में भारी जनधन की हानि हुई। भारत में भूकंप के कारण। भारत का उत्तरी भाग भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव क्षेत्र में स्थित है। हिमालय का निर्माण इसी प्लेट टकराव के कारण हुआ है। इस टकराव के कारण यहाँ निरंतर तनाव उत्पन्न होता है। कच्छ क्षेत्र में फॉल्ट लाइनों की सक्रियता भी भूकंप का कारण है। मानव गतिविधियाँ जैसे बांध निर्माण और खनन भी छोटे भूकंप उत्पन्न कर सकती हैं। भारत में भूकंप के प्रभाव। भूकंप से भवनों का ध्वंस होता है। सड़क, पुल और संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। जनहानि और आर्थिक नुकसान होता है। भूस्खलन और सुनामी जैसी द्वितीयक आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कृषि और उद्योग प्रभावित होते हैं। भारत में भूकंप प्रबंधन की चुनौतियां और कमियां। भवन निर्माण में भूकंपरोधी मानकों का पालन नहीं किया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है। जनसंख्या घनत्व अधिक होने से जोखिम बढ़ता है। पुरानी इमारतें और अव्यवस्थित शहरीकरण नुकसान को बढ़ाते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणाली सीमित है। प्रशिक्षित बचाव दलों की कमी है। निष्कर्ष। भारत भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील देश है। उचित भवन निर्माण, जागरूकता, प्रशिक्षण और प्रभावी आपदा प्रबंधन से भूकंप के प्रभाव को कम किया जा सकता है। सुनामी। सुनामी की परिभाषा। सुनामी समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाली विशाल और तीव्र समुद्री तरंगों की श्रृंखला है, जो समुद्र तल में अचानक हुए विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है। ये शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है बंदरगाह की लहरें। सुनामी सामान्य समुद्री लहरों से अधिक ऊंची, तीव्र और विनाशकारी होती है। 2. भारतीय महासागर सुनामी 2004। इंडियन ओशन सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को भारतीय महासागर में 9.1 से 9.3 से तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास आया था। इस भूकंप के कारण विशाल सुनामी उत्पन्न हुई।
भारत के तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप, आंध्र प्रदेश और केरल प्रभावित हुए। भारत में लगभग 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। ये भारत के इतिहास की सबसे विनाशकारी समुद्री आपदाओं में से एक थी। 3. सुनामी के कारण, कॉजेज ऑफ सुनामी। समुद्र के भीतर तीव्र भूकंप, समुद्र तल में ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री भूस्खलन, उल्कापिंड का समुद्र में गिरना, टेक्टोनिक प्लेटों की अचानक गति। 4. सुनामी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सुनामी की तरंगें लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती हैं। गहरे समुद्र में इनकी ऊंचाई कम होती है, परंतु तट के पास पहुंचते ही ऊंचाई बढ़ जाती है। इनकी गति 500-800 किमी पर घंटा तक हो सकती है। सुनामी एकल लहर नहीं, बल्कि कई तरंगों की श्रृंखला होती है। पहली लहर हमेशा सबसे बड़ी नहीं होती। 5. भारत पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन इंडिया। तटीय क्षेत्रों में भारी जनधन की हानि, मछली उद्योग और तटीय आजीविका प्रभावित हुई। भवन, सड़क और बंदरगाह क्षतिग्रस्त हुए। खारे पानी के प्रवेश से कृषि भूमि प्रभावित हुई। अंडमान निकोबार द्वीपों में व्यापक विनाश हुआ। पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ। 6. सुनामी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सुनामी। 1. दूरस्थ सुनामी, डिस्टेंट सुनामी। दूरस्थ स्थान पर उत्पन्न होकर लंबी दूरी तय करती है। 2. स्थानीय सुनामी, लोकल सुनामी। तट के निकट उत्पन्न होकर शीघ्र प्रभाव डालती है। 3. क्षेत्रीय सुनामी, रीजनल सुनामी। क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होकर सीमित दूरी तक प्रभाव डालती है। 7. भारत में सुनामी संभावित क्षेत्र, सुनामी प्रोन एरियाज इन इंडिया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु तट, आंध्र प्रदेश तट, केरल तट, ओडिशा तट, गुजरात का कच्छ क्षेत्र। 8. सुनामी की तीव्रता कम करने के उपाय, मेजर्स टू रिड्यूस द सिवेरिटी ऑफ सुनामी। तटीय क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करना। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का संरक्षण। भूकंप और समुद्री गतिविधियों की निगरानी। तटीय भवनों का सुनामी रोधी निर्माण। जन जागरूकता एवं आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम। आपातकालीन निकासी योजना तैयार करना। सुरक्षित शरण स्थलों का निर्माण। निष्कर्ष, सुनामी एक अत्यंत विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। भारत के तटीय क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील हैं। सही योजना, पूर्व चेतावनी और जागरूकता द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है।